वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। 3 जगह से आपके जीवन में खुशियां, आनंद आने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ आपको 440 वोल्ट का झटका भी लगने वाला है। जी हाँ बंधुओं, ये मजाक की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी परेशानी आपके मार्ग में आने वाली है। आपको इसके विषय में जानना बेहद अनिवार्य है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय के बारे में बड़ी ही सरलता के साथ अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि 3 कौन सी वे जगह हैं जहां से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, कैसे बन रही है, वो ग्रह स्थितियां कौन सी हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इस एक मुसीबत के बारे में जो आपका रास्ता रोके खड़ी हुई है। होता ही अक्सर यही है, जीवन में जब भी कोई शुभ पल, शुभ घड़ी आती है, काम बनने लगते हैं, अचानक से जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। अचानक से जीवन में कोई ना कोई रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है परिस्थिति। अब की बार से ऐसा ना हो, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखो। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां, 3 जगह से आने वाली खुशियां, इस एक मुसीबत के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने का तरीका, उपाय, क्रियाएं भी बताएंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में इस समय और काल पर ग्रह दशाओं के अनुसार, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद के अनुसार जो जरूरी उपाय और क्रियाएं हैं, इनके विषय में भी आपको हम बताएंगे। इन्हें भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ कुंडली में हम आपको कुछ ऐसे श्रेष्ठ सलाह और मार्गदर्शन भी देंगे जो कि आपको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारने से धीरे धीरे आपका जीवन स्वर्ण के समान चमकने लगेगा, दोष मुक्त होने लगेगा। याद रखना बंधुओं कि जीवन में अच्छाई और बुराई रहती ही है, गुण और दोष रहते ही है। इनका मिश्रण से ही जीवन निर्मित होता है। लेकिन उत्तम पुरुष का या उत्तम जीव का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने जीवन के दोषों को धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर समाप्त करे और सत्पुरुष में अपने आप को परिवर्तित कर ले। और फिर यही से मुक्ति का मार्ग, ईश्वरीय कृपा का मार्ग और जीवन में उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुछ इसी प्रकार की गूढ़, ज्ञानमयी, भक्तिमयी बातें बताएंगे, क्योंकि हम तो स्वयं भी इसी रस में डूबे रहते हैं, महामाई के भक्ति रस में डूबे रहते हैं। तो हमारे पास से आपको यही मिलेगा। जिस प्रकार का पुष्प होगा उसी प्रकार की सुगंध देगा। हमारा तो भक्तिमय स्वरूप, महामाई के लिए समर्पण और महामाई के भाव में डूबे रहने का जो स्वभाव है, तो हमारे पास बैठने से, हमारी बात सुनने से यही सुगंध आप तक पहुंचेगी। भाव उत्पन्न होने लगेगा, देवताओं के प्रति समर्पण का भाव, भक्ति का भाव और ज्ञान का बोध। केवल यही नहीं बताना है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, सावधानियां क्या है, उपाय क्या है। कुछ ऐसी बातें भी बतानी है जो जीवन उपयोगी होती हैं और इस संसार में आने के उद्देश्य को पूर्ण करती हैं। केवल संसार में आना, नौकरी करना, व्यापार करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और चले जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तो उसी के विषय में कुछ गहरी चर्चाएं भी हम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। ना केवल आपको समय और काल की सटीक गणनाएं यहां पता चलेंगी, बल्कि आपको अपने स्वयं के जीवन को समझने और उसमें आधारभूत परिवर्तन लाने का भी रहस्य पता चलेगा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों से सहमत हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत भी सफल होगी और हमें हृदय से अच्छा लगेगा। तो चलिए, भाव के साथ महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी ये कार्यक्रम आप आज देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ भाव यदि मां के लिए गहरा हो तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और अच्छी बात बंधुओं कि हमने महामाई की सेवा में अपनी भक्ति का भाव प्रकट करते हुए एक बहुत ही अच्छा भजन निर्मित किया है। उसे हमने स्वयं गाया है और उस भजन को हमने स्वयं ही प्रस्तुत किया है। अगर आप उस भजन को सुनना चाहते हैं, बड़ा ही भावपूर्ण, बहुत ही अच्छा सुंदर भजन है, सुनना चाहते हैं और आनंद में डूबना चाहते हैं, माई की भक्ति में डूबना चाहते हैं, तो भजन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करिए और सीधे भजन के भाव में डूबिए इस कार्यक्रम को देखने के बाद। ठीक है, पहले अपने जीवन को समझिए, फिर भक्ति भाव की ओर चलिए। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि आने वाले समय और काल की 5 सटीक भविष्यवाणियां। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, एक चीज ध्यान से सुनो, इस समय पर वृश्चिक राशि में आपकी कुंडली में 4 ग्रहों का शक्तिशाली योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है और इस योग के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ने से यह योग और भी ऊर्जावान हो जाता है। याद रखना कि कुंडली का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानवान, सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो समझो जीवन का उद्धार हो ही जाता है। इसीलिए तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है। तो आपको समझो कि गुरु की कृपा प्राप्त होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, ये 5 ग्रह मिलकर अब आपका बेड़ा पार करेंगे। अब आपके जीवन में, शरीर में आपको ऊर्जा का नया प्रवाह महसूस होगा। बदलाव की एक लहर सी आपके जीवन में आएगी, नए नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और आप आलस को त्याग कर रुकावटों से आगे बढ़कर जूझेंगे और अपने लिए नया मार्ग खोजेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब आपके जीवन में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो इस समय परेशानियों में आप जूझ रहे हैं, वहां आपको इससे बाहर निकलने के मार्ग मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा। कोई एक व्यक्ति आएगा जो आपको मार्गदर्शन देगा, आपको समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आप यदि इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, जैसे आप कंसल्टेंसी जहां सलाह वगैरह देते हैं ऐसे फील्ड से, कमीशन के फील्ड से जुड़े हैं, भूमि जमीन खरीद बिक्री के फील्ड से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या फिर आप सजावटी कार्य जैसे बिल्डिंग मटेरियल का जो सजावट अंदर घर मकान बनाते हैं, सजावटी कार्य करते हैं, इन व्यापारों से, वस्त्र व्यवसाय से, सौंदर्य प्रसाधनों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो ये काम आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं। इन कार्यों में आपकी उन्नति होगी। विदेश से आपका व्यापार है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो ये काम भी बहुत अच्छा चलेगा और जो रुकावटें अड़चने आ रही थी उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सरकार की तरफ से यदि कोई विवाद चल रहा था, किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, कोई डील, कोई अवसर, कोई ऐसी बात जो कि रुकी हुई थी, वो अब पूर्ण हो जाएगी। रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी, पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे और शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। शत्रु सक्रिय जरूर होगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका क्रिया बल, आपका आत्मबल, आपका तेज बढ़ने का यह समय है। लेकिन अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है। कहने का मतलब यह है कि एक पेच है। याद रखना कि जीवन में दिया जलता है तो रोशनी फैलती है, लेकिन दिया के तले अंधेरा होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। अब ये क्या है? 2 बातें यहां पर होंगी आपके साथ। पहली चीज ये कि आपके साथ आपका अपना ही कोई एक व्यक्ति बड़ा छल करने वाला है, बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है, आपके साथ बड़ा धोखा होने वाला है। सोच समझकर किसी नई डील को साइन करना, सोच समझकर लोगों को अपने दिल की बात बताना, सोच समझकर लोगों के सामने खुलना। बेहतर ये होगा कि मौन रहना, अपने आप में रहना, अपने आप को ही बुनिए, अपने आप को ही गढ़िए, बाहर फैलने की कोशिश ना करिए। लोगों के साथ ज्यादा चर्चाएं करेंगे तो विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। लोगों को ज्यादा भावनाएं अगर आप देंगे तो लोग आपकी भावनाओं का शोषण करेंगे और आपका ही मजाक उड़ाएंगे। लोगों को धन दे देंगे तो पैसा अटक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण है। एक है आपकी स्वयं की अच्छाई, पॉजिटिव एनर्जी। जब आप अपनी मदद किसी को देते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी को दे देते हैं, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जब आपके पास से जाएगी तो नेगेटिविटी आएगी। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर मत करिए, बाद में वैसे आप करिए, लेकिन इस समय पर किसी की मदद करने की कोई कोशिश ना करिए। अपने आप में रहिए, आत्म केंद्रित रहिए। कोई आपसे पैसे उधार मांगेगा, मना कर देना, नहीं देना।
कोशिश करना कि ना दें। सामान भी उधारी ना करें, कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार का धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में अगले 3 से 5 दिनों में हो सकता है। नए मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। किसी धर्म गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है और ज्ञान प्राप्त करके आप तृप्त होंगे। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि बिना मतलब में लोगों से जरूरत से ज्यादा बात करके बहसबाजी उत्पन्न नहीं करनी है। अकारण लोग आपसे उलझेंगे, अकारण आपके बारे में बुराइयां करेंगे, आपसे जलेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो थोड़ा उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। यानी अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। सोशल मीडिया और गप्पे हाँकने में अपना समय खराब ना करें। अपने शरीर का और अपने मन का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस समय पर मंगल और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। बहुत ही अच्छा योग है, धन का आगमन कराएंगे, लेकिन आपको अपने मन और शरीर का तालमेल यानी कि खान-पान का ध्यान देना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, ऊर्जावान रखना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, काम को बिल्कुल भी नहीं टालना है, अनुशासन के नियमों का पालन करना है और मन को भी एकाग्र रखना है। छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, पुरानी बातों को सोच-सोच कर याद कर कर के दुखी नहीं होना है और किसी भी इंसान से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं लगाना है। भावनात्मक लगाव, जुड़ाव जरूरत से ज्यादा हो जाने से ही जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों में भावनात्मक रुचि कमजोर हो गई है। लोग अब इतना एक दूसरे के प्रति भावुक नहीं होते हैं। लोग इसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं मरती जा रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जैसे लोग जो बड़ी जल्दी दिल से जुड़ जाते हैं, बाद में जब पता लगता है कि यहाँ तो मतलब का ही व्यवहार था, तो फिर आपको दुख होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों से जरूरत से ज्यादा दिल से जुड़ने की कोशिश ना करिए, अपने समय को खराब ना करिए, अपने समय को अपने ऊपर ही लगाने का प्रयास करिए। जी हाँ बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके साथ ये विचित्र विडंबना रहेगी कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा। आपके व्यवहार, आपकी बातों को और आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों को कोई समझ नहीं पाएगा। आप जिससे भी उम्मीद लगाएंगे कि ये समझे और आपको सपोर्ट करने की कोशिश करे, इमोशनली ही सही, लेकिन कोई भी समझेगा ही नहीं। इस वजह से आप अपने आप में रहिए, अपने जीवन के बारे में देखिए और अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं ढूंढिए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 प्रकार की घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। पहली, आपको एक अवसर मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, साइड इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक ऐसा अवसर, एक मौका आपके पास आ रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं, यानी कि राजनीतिक उन्नति का समय है। व्यापार में जुड़े लोगों को उनके प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त होगी, व्यापार में सेल्स वगैरह बढ़ेगी। खास तौर से जो लोग प्रॉपर्टी से और हमने व्यवसाय बताए हैं, इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, उनकी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन अन्य जो व्यवसाय हैं वहां पर भी निराशा मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आपको उन्नति तरक्की अवश्य मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ये समय काल ऐसा है कि जब आपका आत्मबल बढ़ेगा, आप हर प्रकार के वातावरण से, हर प्रकार की परिस्थिति से निकलने में और निपटने में सक्षम हैं और आप अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे। पिछले समय में किए गए कार्यों के फल, प्रतिफल अब आपको प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी मेहनत का फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अचानक से किसी प्रकार की यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा यदि धार्मिक होगी तो है ही अच्छी, शुभ है ही। यदि व्यावसायिक कारणों से भी होगी तो वह भी सफल रहेगी। नौकरी में बड़ी ही जल्दी आपकी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करना है, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करें। उच्च अधिकारी आप पर भरोसा करते हैं, उन्हें आपकी योग्यता पर पूरा विश्वास है, लेकिन कभी-कभी आप उनके भी विरोध में चले जाते हैं तर्क शक्ति के बल पर। तो आपको जरूरत से ज्यादा तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठाना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन की, पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक है, सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन, कमी और आपको अलग थलग किए जाने का भाव आपके मन में रहेगा। ये सत्य है, इसी वजह से ऐसा भाव आपके मन में रहेगा, लेकिन आपको दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और
खूब मेहनत करके आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी-सी चिंताएँ रहेंगी और यदि आपके जीवन साथी किसी करियर में हैं, तो करियर को लेकर आपको चिंता रहेगी क्योंकि करियर में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत है, संघर्ष है और फल-प्रतिफल उतने मिल नहीं रहे जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी परेशानी होगी। जीवन साथी के परिवार वालों के साथ आपकी चर्चाएँ अच्छी होंगी, वहाँ से आपको किसी प्रकार का उपहार मिल सकता है, आपके स्वयं के जीवन साथी भी आपको कोई उपहार दे सकते हैं। इसी प्रकार अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है, पानी अधिक पीना है, गर्मी बढ़ेगी, बुखार आ जाएगा, सिर में दर्द रहेगा, तनाव रहेगा, शरीर के अलग-अलग भागों में दर्द रह सकता है, खास तौर से पीठ और कमर के भाग में दर्द रह सकता है, मांसपेशियों और जोड़ों में। मौसम भी आपको प्रभावित कर सकता है, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, पानी आपको अधिक पीना है, पानी की कमी हो सकती है, खान-पान का विशेष ध्यान देना है और अनुशासन में रहना है। समय से सोकर जगना है और समय से ही सोना है। सोशल मीडिया और मोबाइल में अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, आपने तुरंत बदले में कुछ कह दिया, बात बिगड़ जाएगी। किसी ने आपको कोई अवसर, मौके के बारे में बताया कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ फायदा है और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी और आगे बढ़ गए तो आप नुकसान करवा बैठेंगे। तुरंत प्रतिक्रियाएँ देने से आपको बचना है। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाओं में डूबने से आपको रुकना है। कहने का मतलब ये है कि ये कठोर समय है, मेहनत का समय है, आलस को त्यागने का और अपने कार्यों को सही समय पर करने का यह समय और काल है और इसका पूरा लाभ उठाना है आपको। अब आपको बताते हैं कि मुसीबत किस प्रकार से आएगी। देखो, दिया तले अंधेरा हमने कहा था, वैसे ही हम आपको कह दें कि इस समय और काल पर जहाँ पॉजिटिव एनर्जी खूब अच्छी तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, वहीं कहीं न कहीं गुरु की नेगेटिविटी चीज़ों को खराब भी करेगी। अब गुरु की नेगेटिविटी भी है, याद रखना, क्योंकि गुरु इस समय पर मारक हैं, कर्क राशि में बैठे हैं और वक्री हैं। तो इस स्थिति में गुरु के नेगेटिव फल बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर गुरु के नेगेटिव फल क्या होंगे? पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा। जो आप कवच और चालीसा वगैरह पढ़ेंगे उनका फल आपको नहीं मिलेगा, पूजा पाठ में आपका मन भी नहीं लगेगा, धर्म कर्म के प्रति हो सकता है कि थोड़ी बहुत अरुचि मन में उत्पन्न हो जाए, नेगेटिविटी अचानक से मन में बढ़ने लग जाए और आप भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय ले लें जो आपके जीवन में बड़ी बाधा का कार्य करेगा, परेशानी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपके ऊपर इस समय तंत्र मंत्र का भी खतरा मंडरा रहा है। याद रखना बंधुओं कि जब एक ही भाव में अधिक ग्रह बढ़ जाते हैं तो उस भाव से जुड़ी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और कहीं न कहीं वह विकृत भी होने लगती है। और इस समय और काल पर आपके साथ यही हो रहा है कि अग्नि तत्व की ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ चुकी है, जो अकारण ही नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करेगी। तो इस समय पर कोई नज़र आपको जल्दी लगा देगा, आपने किसी से कोई बात बताई और आपका काम फटाक से रुक गया, बंद हो गया। आपने किसी को अपनी योजना बताई और योजना आपकी होने से पहले ही असफल हो गई। और दूसरा कि थोड़ी बहुत भी यदि आपने दिखावेबाजी कर दी और लोग आपसे चलने लगे तो वे कई प्रकार के तंत्र मंत्र आपके ऊपर आजमा सकते हैं और इनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो थोड़ा बचकर चलना है। आप ध्यान से सुनो, जो बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी बातें इस समय के ग्रह गोचरों के आधार पर हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी राशि के ऐसे हों जिनके जीवन में ठीक इसके उलट चल रहा हो, उन्हें कुछ अच्छा महसूस ही ना हो और कष्ट बढ़ते जा रहे हों और दुख बढ़ते जा रहे हों और परेशानियां बढ़ती जा रही हों। तो ऐसे लोग वे लोग हैं जिनकी कुंडली में पाप ग्रह योग बना हुआ है। कुंडली के दोष यदि जीवन में बने रहेंगे, यानी कुंडली में जो दोष है वे बने रहेंगे, मिटेंगे नहीं, तो जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं। ग्रह लाख बदलते रहें, देवताओं की कृपा लाख आपके ऊपर आती रहे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि राजाओं के घर में उत्पन्न होने के बाद भी राजकुमार यदि दुर्भाग्यशाली है, यानी पाप ग्रह योग लेकर पैदा होता है, तो उसे वन वन भटकना पड़ता है प्रभु श्री राम की तरह। ऐसा ही हो सकता है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? अपनी कुंडली का आकलन कराइए। देखो, कुंडली में कुछ ऐसे भयानक दोष हैं, जैसे पितृ दोष की बात करें, विशेष ग्रह से पितृ दोष है, अब खूब मेहनत करिए, कुछ नहीं होने वाला। शापित दोष है, शनि केतु साथ बैठे हैं, शापित दोष है। तो अब शापित दोष है तो इसका मतलब यह है कि किसी और के कर्मों की सजा आपको भोगनी होगी। आप खूब अच्छे हैं लेकिन तब भी दुखी रहेंगे। इसी प्रकार अंगारक दोष है तो आप स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद करने वाले निर्णय लेंगे। गुरु चांडाल योग है तो आप स्वयं ही अपने परिवार को भी तबाह करने वाले निर्णय स्वयं ही लेंगे, यानी खुद अपनी बर्बादी के कारण बनेंगे। खूब अच्छे से अच्छा सोचकर निर्णय लेंगे और वो गलत साबित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली के दोष आपकी मानसिकता और आपके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। तो अब कुंडली का आकलन कराइए और इस दोष के बारे में पता करिए और इनके सटीक उपाय, निवारण हम आपको देंगे
और तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपकी कुंडली के दोष समाप्त होकर आपके जीवन में खुशियां ना आ जाएं। आपको बार-बार गाइड करेंगे, बार-बार मार्गदर्शन देंगे। तो कुंडली का आकलन कराइए और उसके बाद कुंडली के जो सटीक उपाय रहेंगे वे आपके ऊपर फलित हों, इसके लिए यह महारक्षा कवच अभी मंगवा लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कुंडली में लंबे समय तक कोई ग्रह दोष बना रह जाए तो उसकी नेगेटिविटी इतनी सघन हो जाती है कि फिर उपाय भी फलित नहीं होते हैं, पूजा पाठ के भी फल नहीं मिलते हैं, देवताओं की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मरीज अगर लंबे समय तक बीमार रह जाए तो बीमारी जाने के बाद भी कमजोरी जो बीमारी की होती है वह नहीं जाती है और जब तक पीड़ित रहता है, तो उस कमजोरी को या उस नेगेटिविटी को मिटाने का कार्य करेगा यह महारक्षा कवच। यह हमारी आराध्य देवी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के शक्तिशाली मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है और हमारे जीवन भर की साधना का प्रतिफल लेकर आपके पास आएगा। तो जब आप कुंडली का आकलन कराएंगे, महारक्षा कवच मंगाएंगे तो आपकी दोहरी सुरक्षा हो जाएगी और 10 से 15 दिनों में ही आप चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। हजारों लोगों के पास ऐसे शुभ परिणाम पहुंचे हैं, आपके पास भी पहुंचेंगे, आप कोई अलग थोड़े ही है। तो अब यहां तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। सबसे पहले तो अपने घर का शुद्धिकरण करिए। हमने आपको पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, फिर बता रहे हैं, अपने घर का, घर के सभी सदस्यों का शुद्धिकरण। यानी कि एक लोटा जल लीजिए, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, स्वच्छ जल लेना है, थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालनी है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, तुलसी मैया की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और तुलसी काष्ठ से यानी तुलसी मैया की सूखी हुई जो लकड़ी है उस लकड़ी को डुबो कर पूरे घर में उसे छिड़किए। घर के दरवाजे पर, घर की छत पर और अपने बेडरूम में, हर तरफ, ब्रह्म स्थान में, ईशान में और अग्निकोण में, हर जगह इस जल को छिड़किए आप। उसके बाद इस जल को अपने दरवाजे पर छिड़किए और फिर अपने स्नान किए जाने वाले जल में और सभी लोगों के स्नान किए जाने वाले जल में इसे मिला लीजिए। इसी के साथ साथ एक कटोरी में थोड़ा सा पिसा हुआ नमक और थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर रखिए अपने टॉयलेट में, दक्षिणी दीवार के पास रखिए और हर 3 दिन में इस नमक और फिटकरी को टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए और फिर से भर के रख दीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी आपके घर से भागने लगेगी। धूनी रमाने वाला भी कि धूनी देना घर में, ये भी हमने आपको बताया था, ये भी आप जरूर देना। धूनी देना बड़ा ही सरल है, कुछ खास नहीं है। गाय के गोबर का उपला लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा, और उसे गर्म कर लीजिए, अग्नि में रखकर, गैस पर रखकर जला लीजिए। जब वह लाल हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डालिए, थोड़ी सी पीली सरसों, लौंग का एक जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा और 4 काली मिर्ची के दाने डालिए और इसे थोड़ी सी गुग्गल और धूप भी डाल देना और इसे रख दीजिए अपने घर के आंगन में। पहले चारों तरफ अपने घर में घुमाइए, फिर घर के आंगन में रख दीजिए, घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि माता पिता के पैर छूकर घर से बाहर निकलिए, आशीर्वाद उनका लीजिए और रोज हो सके अगर समय निकाल सकते हो तो 7 हनुमान चालीसा और अंत में एक बजरंग बाण का पाठ जरूर करिए। इस समय और काल पर आपको हनुमान जी की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर उनकी कृपा होगी तो जरूर सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए और फिर देखिए कैसे जीवन चमत्कारी ढंग से बदलेगा। सावधानियां हमने आपको बता ही दी हैं, सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब आप बस इन चीजों को जीवन में उतारिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। भावपूर्ण रहिए, भगवान से हृदय से जुड़िए और अपने आप को समझिए। आपके जीवन की हर एक परेशानी का समाधान आपके पास स्वयं है। ठीक है, बस अपने आप को समझने का प्रयास करिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।